भाभी के घर में आया तो वो हम सब लोग मिलके एक रूम में हम सब लोग मिलके आपका जगह में आया। आपका बेड है प्रभु, आपका भवन है। ये घर में कितने सदस्य सब आपका बेड है। ऐसे प्रभु हमको भी आपका भवन में लाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये भवन में हमेशा शांति देना प्रभु यीशु। हर चीज में रुकावट डालने वाला दुष्टात्मा को दूर करना प्रभु यीशु। हर काम में रुकावट डालने वाला दुष्ट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, दूर हट। शांति चोरी करने वाला दुष्टात्मा, प्यार चोरी करने वाला दुष्टात्मा, झगड़ा करने वाला दुष्टात्मा, झगड़ा करवाने वाला दुष्टात्मा मन का शांति दूर करता है। दुष्टात्मा ऐसा गड़बड़ी का सारा दुष्टात्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम लोग को आज्ञा देता हो, ये भवन से दूर हट, ये भवन से दूर हट। यीशु मसीह के नाम से तुम लोग सब भागना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता है, शैतान भागता है, रोके भागता है। दूर हट ये भवन से। ये भवन में प्रभु यीशु मसीह दिया शांति हमेशा सब में रहने के लिए सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये भवन में शांति कोशिश करता हो। प्रभु यीशु मसीह वचन में बोला है, तुम लोग कोई भी घर में जाता है वो घर में मेरे नाम से शांति घोषित करो। यीशु मसीह के पवित्र शांति ये भवन में घोषित करता हो। सब लोग आपस में एक मन से जीने के लिए। ये भवन में कितना सदस्य सब लोग आदिता से प्रभु का बायस से प्यार से जीने के लिए सहायता करना। प्रभु यीशु आपका स्वर्गों का प्रोटेक्शन देना है भवन में, आपका पवित्र आत्मा को बसी देना। प्रभु यीशु दुष्ट डाला सारा बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हो। दुष्ट मन का शांति चोरी किया है भवन का। ये भवन में प्रभु यीशु मसीह आशीष दिया है, वो आशीष दुष्ट चोर करता है। आज से ये भवन में प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण कंट्रोल में प्रभु ये भवन चलेगा। प्रभु का स्वर्गदूत भवन में खड़ा हो जाएगा। आपस में सब लोग एक मन से जीने के लिए सहायता करना। आपस में सब लोग एक मन से जीता है, उधर दुष्ट को अधिकार नहीं है, जो दुष्ट उधर हाथ नहीं डाल सकता है। इसलिए हमको दुष्ट को हराना है। दुष्ट को हराने के लिए हमको एक ही मार्ग है, कुलों में प्रथम स्थान यीशु को देना। कुलों में कुटुंब का सारा सदस्य ये यीशु को पाए रखे प्रार्थना जीवन करके यीशु के पीछे चलना।
सब लोग प्यार से जीना, एक मन से जीना। दुष्ट आगे है, दुष्ट को कोई अधिकार नहीं। इसलिए चालाकी में जीने के लिए सहायता करना, हमेशा धन्यवाद का बलिदान नोटों से होने के लिए सहायता करना, वचन पढ़ने के लिए सहायता करना, प्रार्थना कुटुंबी की प्रार्थना रोज होने के लिए सहायता करना। हम ये पृथ्वी का थोड़ा दिन का मेहमान है, इसके बाद हम सब जाना है प्रभु के पास। हम पहुँचने के लिए हमारा सेवा बाकी है, हमारा काम बाकी है। अभी हम कितना सार्थक है, इतना सार्थक हम प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु का साथ साथ चलना, यीशु का साथ साथ चलना। यीशु बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ है। मनुष्य को डरो मत, मनुष्य तुमको क्या करे, परमेश्वर को डरो। परमेश्वर हमेशा मेरा साथ है। प्रभु ये कुटुंब का सारा बंधन को तोड़ दिया, ऐसे धन्यवाद करता हूँ। ये कुटुंब में शांति, प्यार, प्रभु का आशीष, ये सब कुछ में प्रभु ये घर में बनना प्रभु में जो हो उसका पानी की बात नहीं करता। प्रभु जोड़ने का आत्मा को जीता है, बहुत बड़ा कार्य है। परमेश्वर यीशु मसीह बोला, एक आत्मा से, ये दुनिया से भी बड़ा है एक आत्मा। इतना कीमत दिया है प्रभु से, वो आत्मा को पकड़ के रखने के लिए अंत तक। ऐसा आपका बेटा सनी, उसको हमेशा रक्षा करना प्रभु, उसका हमारे जिन्हें आज प्रभु दोनों को आप जोड़ा प्रभु, वो दो नहीं है, वो लोग को कुटुंब को आप बढ़ाएगा, हमको विश्वास है। योहन्ना बपतिस्मा बोला, बपतिस्मा देने के टाइम तक तुम लोग यहूदी लोगों को बोला, तुम लोग अब्राहम को आज्ञा मान दो। अब्राहम को, परमेश्वर को ये पत्थर से बचा देने के लिए परमेश्वर हो सकता है। शून्य से अब्राहम को, शून्य से प्रभु संतान दिया। इतना उम्र हो गया फिर भी प्रभु को संतान दिया। हमारा परमेश्वर को क्या क्या सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। वो विश्वास से हम आगे चलना है। हमारा विश्वास, हम हमेशा दृढ़ विश्वास में चलना, वो प्रभु देगा, प्रभु देगा। प्रभु एक एक मनुष्य का लाइफ में एक एक परीक्षा होता है, वो परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए जाएगा। ऐसा प्रभु लोग दोनों अंत तक प्यार से अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता करना, एक मन से जीने के लिए सहायता करना। कुटुंब का मेन सनी है, शनि के आदिंदा में प्रभु बीवी रहने के लिए सहायता करना। सब लोग मिल के
प्यार से जीने के लिए सहायता देना। ऐसा जॉन को प्रभु यीशु मसीह ने हक दे दियो, नया मन दियो। जॉन बहुत बड़ा काम किया है, आत्मा को जीता है प्रभु के लिए, वो आत्मा नाश में नहीं होने के लिए सहाय। इसलिए जो उनको बुद्धि दियो, नम्रता के हृदय दियो, प्यार के हृदय दियो, उसमें काम में बिजी करो यीशु, उसको गवर्नमेंट काम दियो कभी, जो उनको गवर्नमेंट काम दियो कभी। यीशु बहुत साल से प्रार्थना करता है, जो उनको गवर्नमेंट काम दियो, वो भी काम करेगा, वो भी बिजी हो जाएगा, लाइफ के बारे में मालूम पड़ेगा। अभी वो फ्री है, इसलिए उसको लाइफ का बारे में मालूम नहीं, आगे के बारे में मालूम नहीं, कुटुंब लाइफ के बारे में मालूम नहीं। ये सब सीखने के लिए सहाय, अपना लाइफ पार्टनर को प्यार करने के लिए सहाय, ऐसा उसका बीवी भी अपना हस्बैंड का आरिंदा में जीने के लिए सहाय, उसको भी बुद्धि शक्ति सामर्थ देना, वचन ज़्यादा पढ़ने के लिए सहाय देना। यीशु प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दे के जीने के लिए सहाय। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। डॉक्टर फामी की प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टर को, सिस्टर को, प्रभु शीतल को, बच्चा को, सब लोगों को प्रभु आरोग्य में रखना, शांति देना। ये भवन में रोड रहता है, वो भवन में शनि रहता है, वो भवन में आपको सब को प्रोटेक्शन देना, आपको मसीह देना। एक अच्छा मसीह लाइफ जी के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग में हमारे लिए घर बनाया है, वो घर में पहुंचने के लिए हम ये दुनिया में, हम ये इधर जीने के टाइम तक हम दयार में जी के, हम यीशु को साथ साथ चल के हम उधर हमारा देश में पहुंचने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। विश्वास में आया विश्वासी लोग, प्रभु ज़्यादा प्रभु का दया है, हम यीशु के पास आया, वो प्रभु का दया है, प्रभु हमको चुना है। संसार में लोग चल रहे जीता है, वो लोग को यीशु जानता नहीं है, लेकिन वो लोग को प्रत्याशा नहीं है, हमको प्रत्याशा, हमको एक निशान है, हम चल के वो निशान में पहुंचेगा। वो निशान में लास्ट हमको बड़ा खजाना मिलेगा, वही यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा खजाना है, यीशु मसीह हमको मिल गया। अभी हम यीशु को साथ साथ चल के अपना भवन में पहुंचे। ये सब लोगों को मालूम करने के लिए ये पृथ्वी में धन दौलत कुछ भी नहीं, हम जाने के टाइम सब कारीगर से जाने। धन दौलत तो हमारा दुश्मन है, प्रभु यूज करने के लिए दिया है, आवश्यक। हमको मसीहों कोई भी गरीबी में नहीं लेना, यीशु को पसंद नहीं है। मसीहों अच्छा में जी, इसलिए प्रभु आशीष दे। प्रभु आपका दया, आपका कृपा के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपका दया से कृपा से ये आज प्रभु ये वारदूस में हम लोग ये भवन में आया, आपको महिमा करने के लिए आया, सबको मिलके प्रदर्शित करने के लिए आया। मसीहों आपस में मिलके प्रदर्शित करके प्यार से वचन में लिखा है, तुम लोग विश्वासी लोग आपस में मिल के चुके प्यार। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। हम सबको इकट्ठा किया, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। चलो आप अच्छा है, आप अच्छा है, आपका तो ये कोई नहीं बोलिए।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हम बहुत महान है, दयालु है, कृपालु है। प्रभु की बड़ी दया और करुणा हम पर हो गई कि आज हम लोग यहाँ पर है, और परमेश्वर की बड़ी करुणा और सनी फैमिली के ऊपर भी हो गई कि आज हम लोग यहाँ है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो आज हम लोग वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे। तो वेडिंग एनिवर्सरी मनाने से पहले हम क्यों मनाना चाहिए हमें वेडिंग एनिवर्सरी, उसके लिए हम देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 19, मैथ्यू चैप्टर 19 और उसका वचन हम 6 से पढ़ेंगे। 6 वचन, मत्ती अध्याय 19 और उसका 6। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। त्याचं 6। यामुळे ती पुढे 2 नव्हे तर एक देह अशी आहे, म्हणून देवाने जी जोडले आहे ते माणसाने तोडू नये। अपन डोळे बंद करून हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, वचन की सेवा को आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए प्रभु हम सारी इस सभा को, जो वेडिंग एनिवर्सरी भाई सनी और प्रभु उनकी पत्नी प्रभु सुचिता को, इन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए हम आपको धन्यवाद देने से पहले सबसे जैसे हमने आपको धन्यवाद दिया, स्तुति आराधना किया, अब हम वचन को देखकर फिर बाद में हम धन्यवाद देंगे और इन दोनों को आशीष देंगे। इसलिए मेरे महान पवित्र पिता, जैसे इस वचन में लिखा है उस वचन के अनुसार ही इनकी ज़िंदगी में होने के लिए सहायता करना, दया रखना, वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना। पवित्र आत्मा हमें आप सहायता करना, ये हमारी प्रार्थना है। हम सबका मन खोल देना, हम सबके कान खोल देना, हम ध्यान से सुने और इसे समझे और वैसे ही चलने के लिए मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि प्रियो बाइबल हमें है ना विवाह के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। खास करके परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में क्या किया, विवाह कराया। इस पृथ्वी पर सबसे पहले परमेश्वर का काम जो हम अदन की वाटिका में पुरुष और स्त्री बनाने के बाद हम देखते हैं वो है विवाह। और उस समय परमेश्वर ने जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था स्त्री और पुरुष को, यानी आदम और हवा का, वो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य यहाँ हम यीशु मसीह बताते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, अतः अब वे 2 नहीं, देखा गया तो आदम और हवा दोनों अलग अलग बनाए गए थे, लेकिन यीशु कहता है कि अब वो 2 नहीं परंतु एक तन है। क्यों एक तन है? क्योंकि परमेश्वर ने आदम की यहाँ की जो पसली थी उस पसली से बनाया था। इसलिए जब परमेश्वर ने उनके विवाह के पश्चात जब हवा को उसके पास लेकर गया तो उसने क्या कहा, तू मेरे शरीर का शरीर है, तू मेरे हड्डी का हड्डी है, तू मेरे मांस का मांस है, इसलिए तू नारी कहलाई जाएगी। और इस रीति से आदम ने उसका नाम क्या रखा, हवा। इसलिए प्रियो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने कहा कि अब वो क्या रहेंगे, एक तन, क्योंकि उसी के शरीर से वो निकाली गई है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। यहाँ स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जोड़ा है तो उसे कोई अलग न करे। तो विवाह में परमेश्वर दोनों को जोड़ता है, पुरुष और स्त्री को। तो जैसे आज हम वेडिंग एनिवर्सरी पे यहाँ इकट्ठे हुए तो हम देखते हैं कि भाई सनी और सुचिता को किसने जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा है। अब 2 तन नहीं, आप एक तन हो। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा होती है कि विवाह होने के बाद आप अलग नहीं होना चाहिए। शैतान की इच्छा क्या है कि हमेशा ये इच्छा रही है कि हर आप आदम की वाटिका से देखो कि जब से उनका विवाह हुआ आदम और हवा का, तो शैतान ने क्या किया, गड़बड़ी डाला और उनको पाप में गिरा दिया। इसी रीति से शैतान का वही प्लानिंग हमेशा रहता है कि कैसे भी करके फैमिली को डिस्ट्रॉय करना, नाश करना, उनके अंदर गड़बड़ी डालना, अलग करना, और भले वो शारीरिक रीति से अलग नहीं हुए तो मन से अलग रहना, एक दूसरे से मन जुड़े नहीं रखना, एक दूसरे से अलग रहना। इस रीति से शैतान का ये प्लानिंग रहता है। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग न करे। इसलिए हर शादी के दिन में, जो शादी का दिन होता है, जैसे आज 17 तारीख है, 17 है ना, 17 तारीख है, तो 2 साल पहले आप दोनों का शादी हुआ, करेक्ट है। तो 17 नवंबर ये दिन जो परमेश्वर ने जोड़ा, उस दिन में सिर्फ आप दोनों को नहीं जोड़ा, जबकि 2 फैमिली जुड़े, 2 मसीही लोग जुड़े, उनसे प्रेम बने रहने के लिए परमेश्वर की ये योजना है। तो इस दिन में क्या करना चाहिए मालूम,
इस दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने इसलिए आना चाहिए ताकि हम इस दिन को परमेश्वर के सामने धन्यवाद तो दें, लेकिन इस दिन के लिए परमेश्वर ने जो करार आप लोगों ने किया वो करार याद रखने के लिए, क्योंकि जब आपकी शादी हुई वो शादी परमेश्वर के सामने हुई, सही है। प्रभु के दास ने वो शादी लगाई, करेक्ट, परमेश्वर ने वो लगाई लेकिन प्रभु के दास के द्वारा। तो उसी रीति से जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है तो उस समय भी परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के दास के द्वारा क्या होना चाहिए, ये मनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रियो, मनुष्य का स्वभाव जल्दी है भूल जाने वाला। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? जल्दी भूलने वाला स्वभाव है, क्योंकि शादी हो गई, कुछ समयों के थोड़े दिनों तक प्यार रहेगा, थोड़े समयों के बाद क्या हो जाता है, जो शादी के समय में उन्होंने जो एक दूसरे के साथ करार किया रहता है परमेश्वर के सामने, क्या करार किया रहता है? जब प्रभु का दास उसे पूछता है तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो तुम इस सुचिता से शादी करने के लिए तैयार हो? तो सनी भाई ने कहा था हाँ। फिर सुचिता को पूछा गया था, सुचिता क्या तुम सनी मिश्राम इससे शादी करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा था हाँ। तुम्हें कोई ज़बरदस्ती की थी? सबको पूछा गया था, क्या लग्नाला कुणाला विरोध आहे का, ऐसा पूछा गया। सबसे पहले शादी के पहले वही पूछा जाता है, कोई भी एक दिन खड़ा नहीं रहता है। तो उस समय पर दो फैमिली, डॉक्टर फैमिली और सनी भाई की मम्मी, यानी उन दोनों फैमिली में क्या किया था, मिश्रम फैमिली, दोनों फैमिली ने एक करार किया था कि हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमारा रिश्ता बना रहेगा। तो शादी बोला तो जोड़ना होता है और बंधन होता है जिसे बांधे जाते हैं। तो दो फैमिली बांधे गए, सनी और भाई, सनी और क्या हो गया, सुचिता भी क्या हो गया, एक दूसरे के साथ बांधे गए। तो इंसान का स्वभाव कैसा है, कुछ दिनों के बाद इंसान कैसे भूल जाते हैं। हम पढ़ेंगे कुछ वचनों को, जैसे हम पढ़ेंगे पहले याकोबाचं पत्र, याकोब, जेम्स चैप्टर 1 और उसका 24। सिस्टर आपने हिंदी है, हिंदी बाइबल है? हाँ, आप पहला हिंदी पढ़ो, बाद में मराठी पढ़ना। जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मराठी याकोबाचं पत्र, इब्रीकरांच्या नंतर अध्याय 1 आणि त्याचं 24। तो स्वतःला पाहून तेथून निघून जातो आणि आपण कसे होतो हे तेव्हाच विसरून जातो। हाँ, यानी इंसान का स्वभाव यहाँ दिखाया है, वो खुद को शीशे में देखता है, आईने में देखता है, अभी जस्ट देखा, देखने के बाद आईने से जरा बाजू हुआ तो वो भूल जाता है। तो सोचो, वो खुद को भूल जाता है तो फिर वो परमेश्वर के सामने और प्रभु के दास के सामने क्यों नहीं वो वाचा को भूलेगा जो बांधा हुआ है उसने, है ना। तो थोड़े दिनों के बाद इंसान, इवन फैमिलीज भी, कि आज ये मेरी बहू है, ये मेरा जवाई है, ये जो मैं मेरा बेटा और ये मेरी बेटी, ये जो वाचा बांधी रहती है परमेश्वर के सामने, कुछ दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि परिस्थितियाँ, एक दूसरे के साथ मिलना, कमजोरियाँ, निर्बलता, ये देखने के बाद परिस्थितियाँ इंसान को भुला देती है। हाँ, हम और एक वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 40 उत्पत्ति अध्याय 40 और उसका 23। तथापि पदार्थाच्या नायकाने योसेफाचे स्मरण ठेविले नाही, तो त्याला विसरला। हाँ, 40 का 23। फिर भी फिरौन द्वारा एक प्रधान ने यूसुफ की स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। हाँ, यहाँ हम देखते हैं यूसुफ ने बहुत बड़ा काम इस पिलनहारे ने किया। जो पिलानेहारा जो था, जो फिरौन को प्याला देता था, और क्या हुआ था, उनकी कुछ गलतियाँ पकड़ने के कारण उनको जेल में डाल दिया था। और एक रोटी, जो खाना बनाने वाले को और प्याला देने वाले को, दोनों को सपना दिखाई दिया। दोनों का सपना का अर्थ यूसुफ ने उनको बताया और इस प्याला देने वाले को कहा था कि 3 दिन के पश्चात
फिरौन तुझे क्या करेगा, तुझे बाहर निकलवाएगा और वापस तू फिरौन को प्याला देने लगेगा और तू वापस तेरे स्थान पर और प्रधान हो जाएगा। इस रीति से बोला। लेकिन उसने कहा जब तुझे बाहर निकाला जाएगा तो मुझे याद रखना। लेकिन जैसे जो बोला गया था यूसुफ के द्वारा वैसा सेम टू सेम हुआ, लेकिन इसने स्मरण नहीं रखा। इतनी अच्छी भलाई काम यूसुफ ने किया था, उस भलाई काम को वो भूल गया। मालूम है, हमारे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे सभोपदेशक अध्याय 9, उपदेशक मराठी, सभोपदेशक अध्याय 9 उसका 15। सभोपदेशक भजन संहिता के बाद है स्तोत्र संहिता, स्तोत्र संहिता के बाद नीति सूत्रे, नीति वचन, उसके बाद है सभोपदेशक 9वां अध्याय और उसका 15। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। त्यात एक गरीब पण बुद्धिमान मनुष्य होता। त्याने आपल्या बुद्धिबळाने त्या नगराचा बचाव केला, पण त्या गरीब मनुष्याचे स्मरणही कोणाला राहिले नाही। ये है इंसान का स्वभाव। उसके ऊपर उस दरिद्र गरीब जो बुद्धिमान था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से उस नगर की रक्षा की, नगर के लोगों की रक्षा की, लेकिन कोई भी उसे याद नहीं रखा, सब भूल गए। और यही बात अय्यूब भी कहता है, या अय्यूब अध्याय 19 और उसका 14, स्तोत्र संहिता अगोदर, भजन संहिता के पहले। अय्यूब कितना अध्याय 19 और उसका 14। देखो ध्यान से देखो कितना सुंदर। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं। हाँ। और मेरे पास मित्र मुझे भूल गए हैं। हाँ, मेरे कुटुंब, मेरे मित्र, मेरे लोग मुझे भूल गए। माझे आप्त मला अंतरले आहे, माझे इष्ट मित्र मला विसरले आहे। क्यों ये सब हम देखते हैं? अगर आप यशायाह अध्याय 49 में पढ़ोगे तो वहाँ परमेश्वर ने कहा कि जन्म देने वाली माता अपने बच्चे को भूल जाती है। तो इंसान का स्वभाव है भूल जाने का। इसीलिए शादी होने के बाद भी जो परमेश्वर के सामने जो इंसान करार करता है, पति और पत्नी एक दूसरे के सामने विवाहबद्ध होने से पहले वो लोग को समझाया जाता है, और विवाहबद्ध के समय पर वो लोग जब एक दूसरे के सामने हाथों में हाथ पकड़कर जब वो लोग करार करते हैं, लेकिन शादी के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि मैंने क्या करार किया था। इसीलिए ये दिन जो प्रभु ने दिया रहता है वो दिन खास रहता है। अक्सर संसार में लोग ये दिन को क्या कराते हैं, पार्टी मनाते हैं, केक काटते हैं, होटल्स में जाते हैं या बियर पिलाते हैं, डांस करते हैं। संसार के लोग इसी रीति से मनाते हैं। सच्ची संसार के लोग वेडिंग एनिवर्सरी में बहुत लोगों को बुलाते हैं, बाहर जाते हैं, पब में जाते हैं, ऐसी रीति से। हम मसीह लोग जो चर्च में जो कैथलिक हैं नाना प्रकार के, वो लोग भी अपने घरों में पास्टर को बुलाते हैं, प्रार्थना करता है, पास्टर चला जाता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो वेडिंग एनिवर्सरी का करने का जो मुख्य उद्देश्य क्यों होता है कि ये दिन जो दिन था जो मैंने परमेश्वर के सामने करार किया, और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि जो वाचा मैंने परमेश्वर के सामने बांधी है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे से परमेश्वर के सामने वाचा बांधते हैं, वो वाचा को वो स्मरण करना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा रहती है। देखो प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे, डिटरनॉमी व्यवस्था विवरण अध्याय 4 और उसका 9 और 10। अनुवाद अध्याय 4 गिनतीच्या नंतर, गणनाच्या नंतर आहे, उसका 9 और 10। मात्र स्वतःविषयी सावधगिरी बाळगा। हाँ, जो शादी की है परमेश्वर कहता है इस दिन के विषय में अपने बारे में ख्याल करो आणि स्वतःला पाठ जाऊ। हाँ, खुद को संभालना है। नाहीतर तुझ्या गोष्टी डोळ्यांनी पाहिल्या आहेत त्या विसरून जाशील, आणि जन्मभर त्या तुझ्या मनातून जातील। तू आपल्या पुत्रपौत्रांना त्यांची माहिती द्यावी। ज्या दिवशी तू होरेब बापाशी आपला देव परमेश्वर याच्यासमोर उभा राहिलास, त्या दिवशी परमेश्वर मला म्हणाला की ते इहलोकी असेपर्यंत त्यांनी माझे भय बाळगवायला शिकावे व आपल्या मुलाबाळांनाही तसे शिकवावे,
म्हणून या लोकांना माझ्या जवळ जमाव, म्हणजे मी आपली वचने त्यांना ऐकवेन. आमेन. हिंदी 9 नाही 4चं 9 अध्याय 4 त्याचं 9 आणि 10. यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो हाँ, और आज का वचन क्या कहना है? आप लोग जो आज आपका वेडिंग एनिवर्सरी, इस विषय में आपको सचेत रहना है. सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो. अपने मन की बड़ी चौकसी करो आज के दिन के विषय में. कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ. हाँ, आपके और- शादी के समय पर आपने क्या क्या देखा कि आप लोग वेडिंग गाउन जिसने घर पहना था, आपने अच्छा कोट डाला था, फिर पास्टर आए थे, फिर वहाँ आप स्तुति आराधना किया, फिर आपने एक दूसरे के साथ करार किया, ये सब आपको देखा था, ये भूलना नहीं है. और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपनी बेटी पोतों को सिखाना. हाँ, ये तुम्हारे मन से जाना नहीं चाहिए. वो भी कब तक? जिंदगी भर, क्योंकि तुम लोग का करार जो तुमने किया है वो जिंदगी भर के लिए किया है, इसलिए जिंदगी भर तक वो भूलना नहीं चाहिए. और अभी जो आने वाले आपके बच्चे हैं उन्हें भी आपको सिखाना है. हाँ 10. विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें विशेष करके उस दिन, यानी कौन सा दिन? 17 सितंबर 2018. 17 नोव्हेंबर. हाँ 17. मी कोणता काय बोलली मग? सप्टेंबर. सप्टेंबर बोलली, सॉरी. 17 नवंबर 2018. ये दिन आपके लिए स्पेशल है, दोनों के लिए. सही है. हाँ आगे. वो दिन विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम यूरोप के पास अपने परमेश्वर होरेब यहोवा के पर्वत सामने- के होरेब पर्वत यानी प्रभु यीशु को दर्शाता है. और परमेश्वर के सामने आपने क्या किया था? एक दूसरे को देखा था और वाचा बांधी थी, उसे याद रखना है. सामने खड़े थे. जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए. तो आपकी जिंदगी भर ये दिन आपको मनाना ही है. ये मनाकर आपको परमेश्वर ने दी हुई, परमेश्वर के सामने, बोले पर्वत के सामने, परमेश्वर के सामने आपने जो करार किया, उस करार को आपने याद करना है. आपने क्या करार किया था? जब पास्टर ने आपको पूछा था क्या ये वायदा तुम करते हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु की व्यवस्था के अनुसार उसके साथ मिलकर रहूँगा, और क्या बीमारी, क्या क्लेश, सभी परिस्थितियों में भी मैं उससे प्रेम करूँगा. आप प्रेम करोगे, इज्जत करके शांति बनाए रखोगे और अपने पास उससे कभी भी अलग करोगे नहीं. जब तक जीवित हो तब तक उसे अपना ही बनाए रखोगे. तो आपने क्या कहा था? हाँ मैं ऐसा ही करूँगा. फिर तुम्हें पूछा गया था इस वाचा को होरेब पर्वत यानी यीशु मसीह के सामने मध्यस्थी रखते हुए, कहा था क्या सुचिता तुम वायदा करती हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था के अनुसार तुम सनी के साथ मिलकर रहोगी, बीमारी में, क्लेश में, सभी परिस्थितियों में उससे प्रेम करोगी, उसे इज्जत देकर शांति बनाए रखोगी और अपने पास से उसे कभी अलग नहीं करोगी, जब तक जीवित हो अपना बनाए रखोगी. तो तुमने कहा था हो मी असंच करेल, है ना, हे शब्द होते ना. फिर हमने पास्टर ने आप दोनों का एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपको कहा था, राइट हैंड आपका पकड़वा कर कहा था, आप सनी भाई ने कहा था मैं सनी इस सभा के लोगों में साक्षी करता हूँ, मानता हूँ कि परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु के नाम से मैं सुचिता को अपनी विवाहिता पत्नी होने को ग्रहण करता हूँ. वचन देता हूँ कि दुख सुख में, संपत्ति में, दरिद्रता में, रोग और आरोग्यता में तुझे आज से आगे तक अपनी बनाए रखूँगा और तुझसे मिला रहूँगा. जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग न करे तब तक यीशु की पवित्र व्यवस्था के अनुसार तुझसे प्रेम रखूँगा और तेरी सुधि लूँगा. और ऐसा करके फिर तुमने भी कहा था कि हाँ मैं सुचिता इस सभा के लोगों को गवाह करते हुए परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु के नाम से मैं सनी को अपना विवाहिता पति होने का ग्रहण करती हूँ. वचन देती हूँ कि सुख और दुख में, संपत्ति, दरिद्रता में, रोग और आरोग्यता में मैं आज से आगे तक
पूरी ज़िंदगी अपना बनाए रखूंगी और उनसे मिली रहूंगी। जब तक मृत्यु हमें अलग न करे तब तक इस यीशु की पवित्र व्यवस्था के अनुसार मैं उनसे प्रेम रखूंगी और उनके अधीन रहूंगी, है ना। इस रीति से फिर उसके बाद आपने अंगूठी पहनाया। तो ये जो वाचा है, इस वाचा को ये दिन है जो स्मरण करने का, क्योंकि हमारे रोज आप जब विवाह पूर्व थे एक दूसरे से दूर थे, लेकिन अब नज़दीक आने के बाद नेचुरली हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी दुर्बलताएं नेचुरली थोड़ी सी दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं खुटखुट आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम यीशु के सामने पहले ही करार कर चुके हैं कि क्या करार कर चुके हैं कि हम प्रेम करता रहूँगा, प्रेम करती रहूँगी, अधीन रहूँगी और सुधी लूँगा। इस रीति से जो करार है ये दिन को प्रभु कहता है अगर हम स्मरण करेंगे तो प्यार कम मिलेगा। अगला साल भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, उसका नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा जाएगा, अगले साल तक तो चलो बच्चा आ जाएगा और उसके अगले साल और एक बच्चा आ जाएगा या 2 साल के बाद गैप में आ जाएगा। लेकिन हर साल में आपका क्या है मालूम, और आप एक दूसरे से जो फैमिली लाइफ है जो एंजॉय करना है आनंद और शांति से, वो हमेशा रहेगा अगर हम इस स्मरण को, इस वाचा को याद रखते हैं। और परमेश्वर को मालूम है कि इंसान का स्वभाव है जल्दी भूल जाना, वाचा को भूल जाना। जो करार उन्होंने इतने बड़े लोगों के साथ, कितने लोग थे आपकी शादी में, बहुत सारे ना, पूरा हॉल भर गया था, सबको याद है क्योंकि मैं भी थी वहाँ। तो इतने लोगों के सामने किया हुआ करार अक्सर पति पत्नी भूल जाते और फिर वो प्यार करना, एक दूसरे से नफरत करना, ये सब में झूठी हो जाते। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि आपके जीवन में ऐसा हो। इसीलिए प्रभु आज से आपको, गए साल आपका वेडिंग एनिवर्सरी नहीं हो पाया, लेकिन ये साल प्रभु की दया से आज प्रभु ने कृपा किया कि यहाँ प्रभु आपको लाया और वेडिंग एनिवर्सरी होने के लिए इतने लोग, भले ज़्यादा लोग नहीं लेकिन हम जितने हैं प्रभु ने चुने हैं। प्रभु जिनको चुनता है ना, बोलते हैं ना बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बुलाया तो बहुत जनों को था, लेकिन देखो हम कितने लोग हैं, यही चुने हुए लोग हैं जिसको प्रभु ने योग्य समझा कि आज की इस सभा में हो। मालूम आहे, इसलिए कभी फीलिंग नहीं करना अरे माझ्या लग्नाच्या वाढदिवसाला जास्त लोक नहीं आली, हे नहीं आले, कभी फीलिंग नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक ही बात बताया, देख बुलाए बहुत रहते हैं, जो चुने हुए थे जिसे परमेश्वर ने कृपा किया रहता है वही लोग हमेशा तुझे दिखाई देंगे। इसलिए तब से फिर मैं माइंड फिट करके ले लिया है, कितने भी लोगों का आशा रखो, जो बुलाए हैं, जो चुने हैं उनमें फ़र्क है, चुने हुए दिखाई देंगे। तो आज का ये दिन जो आपको स्मरण करने का दिन है, ताकि आपको अभी बहुत जीवन भर आपको एक दूसरे के साथ रहना, तो उसके लिए प्रभु की कृपा चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ेंगे उस वचन को, भजन संहिता 106 और उसका 45। भजन संहिता 106 और उसका 45। हाँ। त्याने आपल्या कराराचे स्मरण त्यांच्यासाठी करून आपल्या अपार दयेने त्यांची कीव केली और उनके हित में, और उनके हित के लिए, देखो कितना सुंदर शब्द है, देखो फिर से पढ़ो। और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। आमीन। तो आप जब आप वाचा याद रखते हो तो अब उसमें आपका हित होता है, और इस हित में परमेश्वर आगे लिखा है आपके ऊपर अपार दया, यानी हमेशा आपको जोड़े रखेगा, आपके ऊपर दया रहेगा, परमेश्वर का क्रोध नहीं रहेगा। क्योंकि विवाह के पश्चात बहुत लोगों के लाइफ में गड़बड़ी और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कुछ होने के कारण परमेश्वर का क्रोध आता है, क्योंकि वाचा तोड़ने वाला के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो वाचा मेरे सामने मनुष्य बांधता है और उस वाचा को जब उसे तोड़ता है तो गवाह परमेश्वर ने किसको रखा है, आकाश और पृथ्वी को, दोनों को रखा है। इसलिए जब पृथ्वी और आकाश देखती है तो फिर ऊपर से डायरेक्ट जो करार तोड़ता है, वाचा तोड़ता है, उसके ऊपर शिक्षा आती है। इसलिए बहुत सारे फैमिलीज़ में गड़बड़ी, बीमारी, तकलीफ, संकट से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो करार याद रखता है, वाचा स्मरण रखता है, प्रभु की आशीष उस पर बनी रहती है। इसलिए वहाँ लिखा है आपके हित के लिए है, और इसीलिए वो हित क्या है, परमेश्वर की दया के ऊपर बनी रहेगी आगे की सारी जिंदगी में। इसीलिए ये दिन हमेशा याद रखना है। एक देखा गया हमारे लिए जैसे पर्व है, फसल है, झोपड़ियों का पर्व है,
प्रायश्चित का दिन है और हम जो ये सारे पर्व देखते हैं उन पर्वों में तुम्हारे लिए और एक पर्व है, वो है तुम्हारा वेडिंग एनिवर्सरी, जो आपने याद रखते हुए मनाना है। हालेलुया। आओ हम परमेश्वर के सामने इस वाचा को याद रखते हुए प्रार्थना करेंगे। आप इधर दोनों जन आ जाएंगे। मैं सनी इस सभा के लोगों में गवाही मानकर परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु के नाम से मेरी पत्नी सुचिता ये आप प्रभु ने देने के कारण मेरी जिंदगी भर इससे मैं प्रेम करूंगा, इसकी सुधि रखूंगा और इसे कभी अपने से अलग न करूंगा। ये वाचा 2 साल पहले मैंने प्रभु के सामने, प्रभु के लोगों के सामने बांधी थी, मुझे स्मरण है और मैं आज इस दिन पर स्वीकार करता हूँ सुचिता मेरी पत्नी है। मैं धन्यवाद देता हूँ सुचिता के लिए। सुचिता को बोलना तभी मैं सुचिता इस सभा के लोगों में गवाह मानकर परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु के नाम से सनी जो मेरे पति है इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। 2 साल पहले प्रभु ने मुझे इन्हें मेरी ज़िंदगी में दिया। मैं इन्हें अपने जीवन से कभी अलग न करूँगी, प्रेम करती रहूँगी और इनके अधीन रहूँगी। ये वाचा आज के दिन मुझे याद है और मैं ये पालन करती रहूँगी यीशु के नाम से। आंखों को बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु, ये वाचा उन्होंने 2 साल पहले प्रभु इन्होंने बनाई थी आपके सामने, लोगों के सामने, लेकिन प्रभु आज वापस इस वाचा को स्मरण दिलवाया है प्रभु पूरे पर्वत पर यानी यीशु मसीह के सामने। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के 2 साल प्रभु इनके विवाह को आगे इनके बहुत साल जाने हैं प्रभु, इसलिए हमेशा इनमें प्रेम रखना। जैसे इन्होंने जो वाचा बांधी थी कभी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे जैसे भी है, लेकिन प्रेम करते रहेंगे। तो सुचिता जैसी भी है भाई सनी उसको प्रेम करते रहेंगे और सनी भाई कैसे भी होगी लेकिन सुचिता उनको प्यार करती रहेगी और आमीन रहेगी। तो मेरे राजा मेरे महान पवित्र पिता, इन दोनों को हम आपके नाम से प्रभु पवित्र पिता आपके नाम से जोड़ते हैं और जैसे वचन में लिखा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग न करे। तो प्रभु इस बंधन में प्रभु ये बंधे हुए हैं, जब तक इनकी प्रभु पवित्र पिता श्वास है प्रभु जीवन है तब तक इस बंधन में ये जुड़े रहेंगे। हम यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करते, इस वेडिंग एनिवर्सरी पर प्रभु इन्हें आशीषित करते, इन्हें तेरे पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। प्रभु पवित्र पिता हमेशा इस वाचा को स्मरण रखते हुए इनको कृपा प्रदान करना पड़े। कभी भी प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर प्रभु इस वाचा को ये कभी न भूलने वाले आपके प्रियजन बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हम प्रभु यीशु के नाम से इस फैमिली को आशीषित करुणा दया प्रभु इस फैमिली के ऊपर मांगते, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रहने के लिए और जो करार इन्होंने आपके सामने 2 साल पहले किया वो स्मरण आज वापस दिलवा कर आगे भी जिंदगी में हमेशा रहेंगे। और प्रभु यीशु के नाम से ये 2 नहीं आगे से 3 होंगे। अगले साल मनाते समय प्रभु बच्चा भी प्रभु यीशु के नाम से होगा, इन्हें फलवंत करेगा। जैसे आपने आदम और हवा को आशीषित किया, फूलो फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, संख्या में बढ़ जाओ, यही आशीष आज हम यीशु के नाम से प्रभु इस दोनों के ऊपर रखते हैं। और पवित्र पिता अगले साल तक 3 की संख्या होने के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसे तो इनके घर में ऑलरेडी 3 है लेकिन 4 हो जाने के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे महान पवित्र पिता, आपका लहू लगाते प्रभु यीशु के नाम से आमीन। करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते। आज यही दिन है जिस दिन में प्रभु ने आपने जोड़ा प्रभु। हाँ बेटा 2 फैमिली 1 फैमिली हो गई प्रभु, अब इनको अलग कोई नहीं कर सकता है प्रभु। जैसे आपके वचन में लिखा है ना, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग न करे, कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो मेरे महान पवित्र पिता इन्हें आपने जोड़ा है प्रभु। अभी इसमें जॉन और माही भी है प्रभु, लेकिन आज वो लोग नहीं है यहाँ पर, उन्हें भी हम इनमें रखते हैं प्रभु। इसलिए मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता
इस पूरे फैमिली को हम प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। आज वो दिन है प्रभु, इस दिन में इन्हें तूने इकट्ठा किया। आज वापस यही दिन में हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए कि तूने इन्हें जोड़े रखा। प्रभु कितनी फैमिलीज इस संसार में जुड़ती है लेकिन टूट जाती है, अलग हो जाती है, लेकिन ये फैमिली को तूने जोड़े रखा है। ये आपका प्यार है इनके बीच में, ये आपका प्यार है प्रभु जो आपने इन्हें जोड़े रखा और इनके हृदयों में प्रभु आपका प्रेम बना है। इसलिए आपका सर्व सामर्थ्य लघु प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता, इनके पवित्र पिता इस बंधन के ऊपर डालती हूँ प्रभु जो इन्हें जोड़े रखा है प्रभु। इन्हें कभी भी कोई भी अलग नहीं करेगा प्रभु। धन्यवाद देते पिता प्रभु। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 6 में प्रभु इन सबके ऊपर रखकर प्रभु पवित्र पिता इस पवित्र बंधन में, ये पवित्र बंधन है प्रभु, ये पवित्र बंधन है मेरे राजा मेरे महान पवित्र पिता, ये पवित्र बंधन है जिसे आपने इस पृथ्वी पर दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते ये बहुगुणित हो जाए, इनकी संख्या में बाढ़ हो जाए। अभी पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर प्रभु 7 मेंबर है, जॉन और माही को पकड़कर 9 है और प्रभु ये बहुगुणित होने के लिए मदद करेगा। ये हमारी प्रार्थना है क्योंकि तू कुटुंब वसने परमेश्वर है और तू कुटुंब को जोड़ता है और मेरे महान पवित्र पिता बहुगुणित करता है, संख्या में बढ़ाता है। इसलिए हम इस पूरे कुटुंब को प्रभु पवित्र पिता, इस कुटुंब में आपके नाम में आप बैठे हो और बहुगुणित करने वाले पवित्र पिता आपके हाथ में इन्हें देते हैं। धन्यवाद देते यीशु के लहू से इन सबको कवर करते प्रभु, यीशु के लहू से इन सबको कवर करते प्रभु, यीशु के लहू से इन सबको कवर करते और प्रभु यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करते। धन्यवाद देते, धन्यवाद प्रभु। ये आशीषित है प्रभु, जो कोई इन्हें कोसेगा वो आप कोसा जाएगा और जो कोई इन्हें आशीष देगा वो आशीष में भागेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।